हेलो डियर्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार सेमेस्टर क्लासेस में, जहां पर हम कर रहे थे नंबर सिस्टम्स। ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। आज के लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस एक्सरसाइज से कम 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। आप सभी को इन नंबरों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है जो कि अभी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ईच हैज़। और उसके बाद उसने बोला है कि आपको ये भी बताना है कि जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। तो अभी तक तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में तो सीखा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूँ तो डेसिमल एक्सपेंशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जहाँ पर आता है, इधर हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शांत। ओके, एंड दूसरी तरफ हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम बोलते हैं अशांत। अगर हम इसको एक और भाषा में जानना चाहें तो किताब में जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें अनवसानी। क्या मिलता है हमें? अनवसानी देखने को मिलता है। अनवसानी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँ कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे 11 लिया और मैं आपको बोलता हूँ इसको 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 5 ज़ा 10 लिखते हैं। 2 5 ज़ा 10 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 कैरी बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है, सॉरी। और यहाँ पर आप लगाएंगे डेसिमल। डेसिमल लगाने के बाद आप यहाँ पे एक 0 नोट करेंगे। अब इसको आगे अगर आपको फर्दर डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10 करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। सेम अगर मैं यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक और डिवाइड लेना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ और यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसको डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा। फिर आप यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, फिर आप यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर आप क्या करेंगे, फिर से 1 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे और फिर आप, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पर था जो हमारा डिवाइड वो कंप्लीट हो चुका था, आगे नहीं हुआ था, और यहाँ पर जो हमारा डिवाइड है वो फर्दर चल रहा है, फर्दर चल रहा है, फर्दर चल रहा है ना। यानी कि अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको करें तो हमारे यहाँ पे 3 3 3 3 अगेन रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टर्मिनेटिंग का मतलब शांत है, यानी कि ऐसा डिवीज़न, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा डिवीज़न जहाँ पर हम अल्टीमेटली एंड पे पहुँच जाते हैं और ये डिवाइड आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिख सकता हूँ। आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा 2.5 है ना, 4.5, उसके बाद 4.6, ये सारे के सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होते हैं जो कभी फिनिश नहीं होते, जो चलते जाते हैं। जैसे जैसे ये चल रहा है ना, अब ये कभी फिनिश नहीं हो सकता, यानी कि मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 3 3 3 3 आता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे इसको हम रखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में भी 2 टाइप के होते हैं। सपोज दैट मैं इसको यहाँ पे फिर से डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आता है नॉन
टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। ठीक है भाई, ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ अच्छे से। फिर इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, इसको हम लिख सकते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो चलिए मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी यानी कि जब मैं किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ और डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन यानी कि जो हमारा आंसर आता है वो आंसर कुछ इस फॉर्म में आए। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आपको पता है कि ये शांत तो नहीं होने वाला है, ये रुकने वाला तो है नहीं, डिवाइड है ना। लेकिन रिक्वेरिंग का मतलब होता है कि अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिक्वेरिंग। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो सपोज 3 आया, तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 3 3 3। इसी तरीके से अगर ये चलता जाएगा तो ये कभी फिनिश नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी डिवाइड करके बताया था, तो यहाँ पे हम ये नंबर भी लिख सकते हैं 3.3333। तो ये क्या होगा नंबर, ये भी कभी फिनिश नहीं होगा, तो ये नंबर इसी तरीके से चलता जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। क्या आपको बात समझ में आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग का मतलब है कि डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा पर उसमें क्या होगा, रिकरिंग होगी। रिकरिंग मतलब कोई डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा एक ही डिजिट रिपीट हो, ऐसा नहीं है। हमेशा हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब मान लो सपोज 10 है तो मैं यहाँ पे 10 रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, रिकरिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, 6 3 4 फिर से 6 3 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि डेसिमल के बाद चाहे 3 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो, बट रिपीट हो सेम कंडीशन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया था कि डिवाइड जो होगा वो कंप्लीट शांत नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन रिकरिंग, यानी कि अब से इसमें रिकरिंग नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, यानी कि कोई भी नंबर हम इसको डिवाइड करते भाई, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई नंबर ले लिया, मान लो यहाँ पे इस तरीके से नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, रैंडमली कुछ भी आ रहा है। ठीक है, बट वो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो भी डिवाइड चल ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। ठीक है, और भी ले सकते हैं एग्जांपल के, 4 6 3 2 1 0 0 1 2, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आ सकता है, यानी कि इसमें रिपीटिशन नहीं होता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या आपको बात समझ में आ गई? अभी जो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर हमें इन्हीं चारों को देखकर आंसर देना होगा। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे फिर से एक बार इसको रिपीट करा देता हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग मतलब किसी भी डेसिमल में अगर हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, हमारा जो डेसिमल के बाद डिवीज़न अगर रुक जाता है, डेसिमल के बाद अगर डिवीज़न रुक जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद हमारा डिवाइड नहीं रुक रहा है, वो चलते जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी होती है, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होती है भाई, डिवाइड कंप्लीट समाप्त तो नहीं होगा, डिवाइड चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमें डेसिमल के बाद क्या देखने को मिलेगा, डेसिमल्स के बाद हमें रिकरिंग देखने को मिलेगी। जैसे डेसिमल के बाद 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी 3 3 रिपीट हो रहा है, ये भी रिकरिंग हो गई। उसके बाद 2 डिजिट्स में भी हो सकती है, जैसे 10 10 10 10, तो ये भी एक रिकरिंग हो गई। ठीक है, 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4, तो ये भी एक तरीके से रिकरिंग हो गई। ठीक है,
अब जो दूसरी तरफ दे रखा है, हमें दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि डिवाइड अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो हमें यहाँ पे रिकरिंग देखने को मिल रही थी अब वो इस वाले पोर्शन में हमें रिकरिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि भाई नंबर कुछ भी आएगा, रैंडमली कुछ भी आएगा, बट कोई भी पेयर सेट नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा और लेकिन डिवाइड कंप्लीट होगा, तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो चलें हम आगे चलते हैं। देखिए, तो मैं आपको यहाँ पे आगे बताना चाहूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फॉलोइंग, अब हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म्स को लिखना है। जो अभी हमने डेसिमल्स फॉर्म्स पढ़ी है ना, जैसे डेसिमल्स फॉर्म्स क्या होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यही तो डेसिमल्स फॉर्म है हमारी 4। तो इन्हीं डेसिमल्स फॉर्म में हमें आंसर देना है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 36 अपॉन में 100 है ना, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके बताना है कि आपको ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको तो हम क्या करेंगे, अंदर लिखते हैं, है ना, और जो नीचे वाला होगा वो 100 हमारा बाहर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ, कि आप बता सकते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो जी नहीं, इसको बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कभी भी अगर हमारा डिविडेंड जो अंदर वाला नंबर होता है अगर वो बाहर वाले नंबर से छोटा होता है तो इसका मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, अब कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई 100 का टेबल रीड कीजिए, कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 3 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 300। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 60 बचेगा भाई, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिवाइड नहीं हुआ, फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल तो हमने एक बार लगा रखा है, एक बार डेसिमल लगाने के बाद अलग अलग स्टेप पे हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 0 ले सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे 6 टाइम में चला जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये आगे डिवाइड होगा क्या, नो, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब बिल्कुल शांत हो गया, अब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 36 अपॉन में 100 जो हमने डिवाइड किया था उसका आंसर आया था 0.36। कैसा आया था, 0.36। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो भाई ये है टर्मिनेटिंग। क्या है भाई, टर्मिनेटिंग। बस इतना सा लिखना है हमें, इसको हम लिखेंगे शांत। ओके, क्या आपको बात समझ में आ गई? बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है भाई, 1 अपॉन में 11। तो फिर से हम वही करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 अंदर लिखा, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है और जो नीचे होता है वो बाहर। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे क्या ये डिवाइड होने वाला है, तो ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर से हम 0 पॉइंट यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर से नहीं होगा क्योंकि अभी भी ये छोटा है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे आप 1 0 फिर से लेंगे और फिर यहाँ पे आप 1 0 फिर लगाएंगे, तो 100 हो गया। अब अगर आप इसको 11 से डिवाइड करना चाहें तो ये 9 टाइम में 99 चला जा सकता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 9 जा 99 और यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक है। फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको फिर 1 0 लेना पड़ेगा, डेसिमल लगा के। लेकिन यहीं पे अगर हमें एक और 0 चाहिए होगा तो फिर हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फिर, ठीक है। अब फिर से करेंगे 11 9 जा 100, सॉरी 11 9 जा 99 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 99 आएगा। तो फिर से आप कर सकते हैं 99, मैं यहाँ पे 99 लिखूँगा और फिर से यहाँ पे 1। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 1 बचा था तो आपने 2 0 लगाए, फिर से यहाँ पे 1 बचा तो 2 0 लगाएंगे। तो क्या अभी जैसे 0.9 आया था 0.9 फिर से नहीं आएगा, तो बिल्कुल 0.9 आएगा। तो इसका मतलब ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमने 1 अपॉन में जो 11 को हमने डिवाइड किया उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो 0.09। आप इसको चाहें तो बार बार लिख सकते हैं या फिर इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है। बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार आएगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होता रहेगा। तो ये अब मुझे बताइए, जो हमारा डिवाइड शांत हो जाता है, जैसे कि ये शांत हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और जो डिवाइड शांत नहीं होता है यानी कि कंप्लीट नहीं होता है, चलता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये मुझे बताइए रिकरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यस
0909090909 की रिकरिंग हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है भाई। कैसा है, रिकरिंग, यानी कि अनवसानी। ये कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब हो रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल्स के बाद। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कभी भी हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना होगा। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, ऊपर वाले को प्लस, यानी कि इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो 4 8 जा 32 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, 33, और अपॉन में क्या आ गया, 8, ठीक है। अब ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अब सिंपल फ्रैक्शन में तो सिंपल है कि इसको फिर से मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो करिए इसको डिवाइड। मैंने यहाँ पे 33 लिखा और यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। अब करिए 8 4 जा 32, फिर 1, फिर पॉइंट, फिर 0, ठीक है। फिर 8 1 जा जाएगा, 8 1 जा 8, फिर 2, फिर करिए, और 8 5 जा नहीं जाएगा ये आपका, ये 8 1 बार में जाएगा, और उसके बाद अगर हम जान तो 8 2 जा 16 टाइम में जाएगा भाई, है ना। और 4, फिर 0, फिर 8 5 जा 40, ये ख़त्म हो गया हमारा डिवाइड। अब मुझे बताइए, क्या आपका ये डिवाइड कंप्लीट हुआ? तो बिल्कुल जी कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो भाई इस वाले फॉर्म को बोल सकते हैं कि हमने इसको डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया और हमारा आंसर आया 4125, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कैसा हो गया, शार्प। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये थे आप हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एंड मैं आपको 4th क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। इसका जो 4th पार्ट है, 4th पार्ट की तरफ लेके चलते हैं, 3/13। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो 4th पार्ट था वो 3/13 था। इसको हमें करना है ना, तो फिर से हम चलिए वैसे ही करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 13, तो क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पॉइंट और यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा भाई, 13 2 जा 26, यानी कि 13 दूनी 26। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, फिर हम 0 ले सकते हैं, फिर क्या होगा, 13 3 जा 39, फिर क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर से आप यहाँ 0 लीजिए, फिर यहाँ 0 लीजिए। अब बताइए 13 का टेबल किस किस को आता है? भाई टेबल्स नहीं याद होंगे आप लोगों को, याद तो मुझे भी नहीं है, बट करना तो पड़ेगा। तो यहाँ 13 7 जा 91, फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर आप यहाँ पे 90 लेंगे, 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 6 यहाँ पे आपका 78 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे फिर 13 9 117, फिर आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आप 0 लेंगे, फिर 13 दूनी 26, फिर 26। अब मुझे बताइए 26 तो यहाँ भी आया था, 26 फिर यहाँ आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक ये जो नंबर जाएगा, उसके बाद 2 के बाद फिर आपको यहाँ पे जैसे 2 के बाद यहाँ 3, तो यहाँ पे भी 3 देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये नंबर हो रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये भाई आपका नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो आपने ये डिवाइड किया था इसका आंसर आया था 0.23076, ठीक है। ये आ गया। इसका मतलब ये कैसा था आपका, शांत था, यानी कि यहाँ पे क्या ये रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, नॉन, सबसे पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा भाई,
नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे बताइए रिकरिंग है कि नहीं। तो रिकरिंग का मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर देखिए 5 डिजिट ना रिपीट होंगे, ठीक है, 6 डिजिट रिपीट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, रिकरिंग है। क्या है भाई, रिकरिंग है, ठीक है, यानी कि अनवसानी आवर्ती है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं आपको अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार क्या है, 2/11, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/11। तो चलिए इसको भी करिए भाई डिवाइड। 2 लिखिए, यहाँ पे 11 लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0, 11 बन जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 11 बन जा 11 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 11 8 जा, फिर 88। क्या आपको बात समझ में आ रही है भाई। तो बिल्कुल भाई, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 2/11 इसको हमने डिवाइड किया तो 0.181818 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये डिवाइड इनकम्प्लीट है, यानी कि चलता रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि रिकरिंग हो रही है। तो ये आपको पता चल गया होगा अब तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है भाई, ठीक है भाई, रिकरिंग नंबर है, यानी कि अनवसानी आवर्ती नंबर है। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका 6 पार्ट करते हैं, फिर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको 6 पार्ट दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये देखिए 329/100, तो 329/400। चलो इसको करिए, 329/400, ठीक है। इसको करते तो ये कितने नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, फिर यहाँ पे अब इसको बताइए कितने, तो 4 8 जा 32, यानी कि इतने बार में जाएगा। यहाँ पे 90 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर से नहीं जाएगा तो आप 0 ले लेंगे। 422 से करेंगे तो यहाँ पे 800 आएगा, फिर यहाँ पे 100 बचेगा, और फिर आप 0 ले लेंगे तो 8 2 जा यहाँ पे फिर से 800 आएगा, और फिर आप यहाँ पे 200 ले लेंगे, फिर 0, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 27, सॉरी 16, 4 5 से यार सही तो था ये, 4 5 जा आपका 200 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये फिनिश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो इसका डेसिमल फॉर्म आया था वो 0.8225 आया था। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद करने की कोशिश। जैसे कि उसने बताया कि 1/7 में उसको पहले से डिवाइड किया हुआ है। तो 1/7 को डिवाइड करने के बाद 0.142857 ये नंबर आया, और ये रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन। वो कह रहा है कि इन सब का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने भाई डिवीज़न किया था, तभी तो हमें पता चला ना कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है। और लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है तो आप इसको भाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टडी द रिमाइंडर वाइल द फाइंडिंग द वैल्यू 1/7। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1/7, जो कि हमें पहले से सॉल्यूशन दे रखा है 1.142857, ठीक है। और ये आपके पास बार दे रखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, देखिए मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ 1/7 का, उसने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। हमें 2/7 का बताना है, ठीक है। 2/7 का बताना है, तो हम इसको करेंगे कैसे।
हमें तो भाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, हमारे पास डिवाइड करने के अलावा और रास्ता है भी नहीं, लेकिन उसने तो कहा है कि आपको डिवाइड करना ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मुझे बताइए, एक चीज़ बताइए। अगर यहाँ पे 2/7 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/7 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 को इसी से तो इसके नीचे 1 लगेगा, तो ये 2 इसी से तो मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि जो इधर वाला नंबर है वो ऊपर से होगा, तो 2 1 जा 2 और 7 फिर से, यानी कि उसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि हम इसको चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/7 इंटू में, ठीक है। यानी कि हम इसको कैसे, अब 1 में जो 7 है ना, इसकी आपको वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 1.14, सॉरी इसको रफ कर देते हैं भाई, 142857, ये आपके पास नंबर है, आपने इसकी वैल्यू लिख दी है और इनटू में 2 लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास पार है। तो आप इसको कर लीजिए, कैसे करेंगे भाई, 7 2 जा 14, ठीक है, 14 का 4 1 कैरी गया, 5 2 जा 10 10 और 1 11 11 का 1 फिर से कैरी गया, 8 2 जा 16 16 और 1 17 फिर से एक कैरी गया, 2 2 जा 4 4 और 1 5 हो गया, उसके बाद 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, उसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका डेसिमल, उसके बाद आपके पास 0, ठीक है, और इसके पास आप लगा देंगे फिर से 12। क्या आपको बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? आपको इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ इसका। 3/7 है, इसको कैसे करेंगे, 1/7 और इंटू में 3 कर लेंगे, है ना। तो फिर से आप 1/7 की वैल्यू लिख लीजिए, तो 0.142857, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो फिर से कर लीजिए आप इसको, 7 3 जा 21 का 1 और 5 3 जा 15 और 2 17, एक कैरी गया, 8 3 जा 24 और 1 कैरी 25, फिर 2 कैरी जाएगा, 3 2 जा 6 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 4 जा 12 12 का 2 1 कैरी जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट फिर 0, यानी कि इस पे भी आप पार लगा दीजिए, ठीक है। अब अगला पोर्शन है फिर से भाई 4/7, तो 4/7 को क्या करेंगे, 1/7 इंटू में 4 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, 1/7 की वैल्यू लिखिए, तो 1 में वो 0.142857 और इंटू में आपका यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब 7 4 जा 28, तो 8 आ जाएगा, 2 कैरी गया, 5 4 जा 20 2 आ गया, 2 कैरी चला गया, 8 4 जा 32 और 2 5 3 कैरी चला गया, 4 2 जा 8 8 और 3 11, फिर 1 कैरी गया, 4 4 जा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी गया, 4 1 जा 4 और 1 5, और यहाँ पे ये डेसिमल और यहाँ पे 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस पे बार लग जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए 5th की तरफ चलिए, तो 5/7, तो फिर से कीजिए 1/7 और इंटू में आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, तो 1/142,857 इंटू में 5, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, तो 7 5 जा 35 5 हो गया, 3 कैरी गया, 5 5 जा 25 और 3 28, तो 2 कैरी चला गया, फिर उसके बाद 8 5 जा 40 40 और 2 42, 4 कैरी चला गया, उसके बाद 5 2 जा 10 और एक 14, फिर 1 कैरी चला गया, फिर 5 4 जा 20 20 और 1 21, ठीक है, ये आ गया, और फिर 5 1 जा 5 और यहाँ पे 7 आ गया, पॉइंट डेसिमल 0, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट है भाई, इसको भी कर लेते हैं, तो 6/7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू में 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.142857 इंटू में 6, ठीक है। तो 7 6 42, 4 कैरी गया, 6 5 30 और 4 34, 3 कैरी चला गया, 8 6 48 48 और 3
51 यानी कि 51, तो 1 5 कैरी चला गया, और 6 2 ज़ा 12, 12 और 5 कितना होता है 17, फिर 1 कैरी चला गया, उसके बाद 24 और 1 25, 2 कैरी चला गया, 6 कम 6 और 1 8 हो गया, और ये 0, ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना था, इनको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना था, हमें इसको डिवीज़न नहीं करना था, और हमने एक्चुअल में डिवीज़न किया भी नहीं है। तो हमने जो 1/7 वैल्यू थी, 1 में जो 7 वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हर बार आपके पीटी टेस्ट में, यूटी में, हर जगह आते हैं ये क्वेश्चन, और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या बोला गया है, 0.6 है, आपको ये पता चल रहा होगा ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है भाई, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.6 के ऊपर बार है तो 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर 6 रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा, रिपीट हो जाता है, रिकरिंग है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, नॉन इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर आपके पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो एक तरीके से इरेशनल नंबर की फॉर्म में था, है ना, लेकिन हम इसको पी क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय अनदर रूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो भी हमारे रिकरिंग वाले डेसिमल होते हैं उन सबको हम पी क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लेता हूँ, आपको ये बताना है कि इसको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़रा 0.6 इसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का स्टेप, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले एक्स मानना है। ठीक है, तो मैंने इसको लेट किया और आपने क्या किया, ये आपने कर दिया 0.16 इसके ऊपर बार। ठीक है, क्या आपने एक्स मान लिया, बिल्कुल। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 1 डिजिट रिपीट होता है तो हम यहाँ पे ज़रा ये देखेंगे कि जितने डिजिट रिपीट होते हैं हमें उतने ही नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि जैसे अगर मान लो कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे, और अगर 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो 1000 से करेंगे। तो यहाँ पे किससे, ये 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, ये आपका बोथ साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x इंटू में मैंने यहाँ पे 10 इज इक्वल टू में 0.16 और फिर से हमने 10 से करा। ठीक है, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10x, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये आपका आ जाएगा 6.6। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 0.6 है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 0 है ना, फिर 6 फिर 0 आता है, तो यहाँ पे देखिए 0 6। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे ये वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मानना था आपको इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानना था आपको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप हमेशा इसको ऐसे ही करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को आपको सेकंड में से माइनस करना है, यानी कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर आपको क्या करना है, इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसको सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10x इज इक्वल टू 6.6। ठीक है,
अब आपको फर्स्ट इक्वेशन का, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए और इस डिजिट के नीचे ही ये डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, 6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे 0, 6 में से 0 गया तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 10 में से अगर 1x गया, यानी कि 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा 9x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 6/9। इसका मतलब इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि ये आपका देखो p और q की फॉर्म में आ गया ना, यानी कि p और q की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं रैशनल, यानी कि ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं, यानी कि जो डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं होता है और उसमें जो रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं वो हमेशा कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गई आपको बात। तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं, ये हमने साइड कर दिया और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो आप यहाँ पे देखा, ये जो बार है ना केवल 7 के ऊपर है, ठीक है, आपके पास 4 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। तो 0.47 और ये केवल 7 के ऊपर बार है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रखा है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो इसको क्या करना है, x मानेंगे 0.47, लेकिन इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी अगर कोई रिपीटिंग नंबर से पहले ऐसा नंबर आता है जो रिपीट नहीं हो रहा होता है, तो उसके लिए हम उसको तुरंत इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानते। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होगा तो 10 से करेंगे, 2 नहीं हो रहेंगे तो 100 से करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 10 से करूँगा तो क्या होगा 10x होगा और इसको करूँगा तो यहाँ पे होगा 47, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट को फिर हमें, अब जो डिजिट रिपीट हो रहा है यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, अब उसके पीछे लेके जाना है। तो उसके पीछे लेके जाना है तो हम इसको किससे करेंगे भाई, इसको अब हम करेंगे फिर से 10 से। 10 से करेंगे तो इसका मतलब किससे हो जाएगा, 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 100x इज इक्वल टू 47.7, ये रिपीट और ये आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप फिर से कीजिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 में से फिर से 2 को घटा दिए। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन सेकंड ये 100x इज इक्वल टू 47.7, ठीक है, बार। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कीजिए तो 10x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले क्या आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, इसको बार लगा दीजिए, इसको सबट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो भाई 100x में से 10x क्या, तो 90x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 7 में से 7 0, 7 में से 4 गया तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 3/90, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फिर से पी क्यू की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब चलिए हम इसका ये वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट में बोला गया है कि भाई अब आपको कितने, इसमें 3 डिजिट है जो आपको रिपीटिशन में दे रखे हैं, ठीक है। 3 के 3 डिजिट है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, x मान लीजिए तो 0.001, ये आपका x हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1000x इज इक्वल टू, अब देखो 100 अगर मैं इसको 1000 से करूँगा तो जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के पीछे चला जाएगा, यानी कि 1/01 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ना कि ये डेसिमल यहाँ पे देखो
ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे इस तरीके से आता है, ठीक है। अब जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, और देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ, तो इसको तो हम कितने बार भी लिख सकते हैं ना, तो मैंने फिर से लिख दिया, लेकिन इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फिर से कर दीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1000x इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x है, ठीक है। तो आपने x लिखा इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे 0.0 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 0.01, ठीक है। फिर आपने बार लगाए और इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे 0.1 इज इक्वल टू 1000x में से 1x किया तो 999x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/999, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, p और q के फॉर्म में आ गया। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, और ये हमें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये एग्ज़ाम में बहुत टाइम रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं आपको अब अगली क्वेश्चन की तरफ, ये तो आप कर ही सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, ये नंबर आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पी क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9999 ये ऐसे दे रखा है, आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो आप इसको x लेट कीजिए, फिर यहाँ पे 0.9 बार हो गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। आप मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 10x इज इक्वल टू, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये 9, फिर आपका क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, और फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 0.9 बार, माइनस कर दीजिए 0.9 इज इक्वल टू 10x में से अगर 1x गया तो कितना बचा, 9x गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9/9, इसको इससे कट दिया, तो आपका आंसर फिर भी 1.1 गया, और ये आपकी पी क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बीन रिपीट ब्लॉक ऑफ डिजिट, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये कुछ डिजिट रिपीट होंगे, तो जैसे यहाँ पे रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, तो इस एक ब्लॉक में कितने डिजिट रिपीट होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं 1/17, ठीक है। तो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं, 1 ले लिया एंड 70, 0.0 डिवाइड नहीं होगा 0, फिर आप 0 लेंगे तो 17 पंजे 85, यहाँ पे आपका 15 बचा, फिर क्या होगा, 17 अट्ठे 136, आपका 4 और 1 बचा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 17 अट्ठे 136, फिर आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, फिर आपका 6 बचेगा, फिर आपका क्या होगा, 17 दूनी 34, 17 थे 51, फिर आपका 9 बचेगा, फिर आपका 17 पंजे 85, फिर आपका 5 बचेगा, फिर 17 दूनी 34, फिर आप 17 नंबर 153 ले सकते हैं, 70, फिर आप 17 चौके 68 ले सकते हैं, तो 70 यहाँ पे ले लीजिए और 68 यहाँ पे 2, ठीक है। फिर 17 एकम 17, फिर आपका 3, फिर आप फिर से लेंगे 17 एकम 17, फिर यहाँ पे 3 1, फिर 17 7 119, फिर आपका यहाँ पे 1, और यहाँ आपका यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0, फिर 17 6 102, 8 बचा, ठीक है। फिर 17 चौका 68, फिर आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 10 2 1, फिर 17 7 119, फिर आपका यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है।
अब 1 बचेगा तो यहाँ पे 0 लेंगे, लेकिन डिवाइड होगा नहीं, तो फिर एक 0 यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और फिर एक 0 यहाँ पे लेंगे। तो देखो ये 100 है और यहाँ पर भी 100 है। अब यहाँ से ये फिर से रिपीट होगा, यानी कि 0 के बाद से फिर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट जो पहला ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ से शुरू होगा। तो हमें बताना है कि फर्स्ट ब्लॉक में कितने डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने डिजिट है इन अ ब्लॉक? 16 डिजिट आर रिपीट, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं और वो क्वेश्चन किया भी नहीं जाता, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन है, तो देख लेना। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था ना, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या बताया था, टर्मिनेटिंग था। जस्ट रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, ये बस मैं आपको एक बार और थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। और यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि हमें ये वाले नंबर लिखने, ठीक है। अब इस वाले नंबर में तो क्या होता था, इस वाले नंबर में कुछ भी लिखने के बाद हमेशा क्या होता था, रिपीट नंबर होते थे, है ना, यही होता था ना, इसमें ये रिपीट हो रहा है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसको लिखने का तरीका, ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। और इसने बोला है कि हमें 3 नंबर से लिखने हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है भाई, ये हमें नंबर लिखना है। तो देखिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे 0 पॉइंट या कुछ भी लगा के हमें क्या करना है, कुछ भी ऐसा पैटर्न बनाना है, जैसे 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उस पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे। जैसे अगर 10 है तो 10 10 आना चाहिए था ना, लेकिन ये वो वाला रिपीटेशन नहीं, ये ऐसे देखो 100 हो गया, 1000 हो गया। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इन्हीं नंबर को हमें इसी तरीके से लिखा जाता है, कुछ भी लिख सकते हो, 2 5 2 5 5 2 5 5 2, इनको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और 2 4 7 4 6 4 4 6 4 4 4 6, ठीक है, इनको इन्हीं तरीके से लिखना है। इसी को यही पैटर्न बनाना होता है, इसमें और कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है। इसी पैटर्न में बनाना होता है, आपको इसी तरीके से बनाने होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द, आपको 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए 5/7 आपको क्या करना है, 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो 0, इसको पहले आप डिवाइड करें, 7 7 जा 49 1, फिर आप क्या करेंगे 0 लेंगे, 7 1 जा 7, बस आपको यहीं तक छोड़ देना है इसको, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको ले लीजिए 9/11, तो आपका 11 यहाँ पे 9 यहाँ पे, फिर आप 0 लेंगे 0.0, फिर आप क्या करेंगे 11 8 जा 88, 2 बच गया, फिर 0, फिर 11 बन जा 11, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़रा देखिए 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 5/7 को डिवाइड किया तो हमने ये आया था 0.71,
और 9/11 को डिवाइड किया तो 0.8 है, ठीक है। आपको इसी के बीच के आपको इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, सिंपल, जैसे अभी हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो ये इरेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सेम आपको भी क्या करना है, यहाँ पे यही लिखना है। तो देखिए 0.71, आप कुछ भी रिपीट कर दीजिए, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी पैटर्न बना दीजिए, लेकिन ध्यान रहे 71 और 81 के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 75 ले लेते हैं, 05 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0, ठीक है, ऐसे बनाने। देन फिर उसके बाद 75 हो गया, 81 से पहले कोई भी ले सकते हैं, 79 ले लो, 79, फिर 7 9 9 7 9 9 7 9 9 9, यानी कुछ भी इस तरीके का पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा 3 इरेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 के। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है भाई, तो यहाँ पर बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल एंड इरेशनल। आपको क्या करना है, इन नंबरों को रैशनल और इरेशनल बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको मैंने बताया था कि जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं जब तक वो रूट से बाहर ना निकले, ठीक है। देखिए रूट 23, ये रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा, ये निकलेगा तो पॉइंट में आएगा, तो ये कैसा, इसलिए इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया, 2 2 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 15 इंटू में 15, तो इसका मतलब ये 15 हो गया, इसके नीचे 1 लगा तो पी क्यू की फॉर्म में आ गया। और पी क्यू की वाले कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होता है, ठीक है भाई। सेम यहाँ पे क्या कर सकें, सॉरी ये सेकंड हो गया, इसको थर्ड ले लेते हैं, थर्ड नंबर ले लीजिए। थर्ड नंबर में 0.3796, देखिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर कैसा होता है, हमेशा रैशनल होता है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और अब हम ले सकते हैं 4, ले सकते हैं 7.478478। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग वाला क्या होता है, रैशनल, क्योंकि हम उसको पी और क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, तो रैशनल नंबर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 1.101001 तो जब अभी मैंने बहुत सारे पैटर्न आपको ऐसे ही बताए, तो वो सारे के सारे कैसे हैं, इरेशनल पैटर्न्स हैं, इरेशनल नंबर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3, इसमें यही क्वेश्चंस हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट भी बताया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो थैंक यू।